प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद से ही विपक्षी दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर राहुल गांधी की तारीफ में पोस्टर लगाकर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पिछले 2 सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे थे और उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया। निश्चित रूप से हम राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं जिसने 9 अप्रैल को अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था और ये हमारा निरंतर प्रयास था, निरंतर दबाव था कि सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा आधे अधूरे मन से। देखिए, ये क्रेडिट डिस्क्रेडिट का मामला नहीं है, मामला है कि सामाजिक न्याय में एसटी, एससी, ओबीसी को इससे जनगणना से फायदा होगा। और राहुल गांधी जी ने आप ही जस्टिफाई कीजिए कि 2 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, संविधान बचाने का संकल्प, और ये जनगणना संविधान को भी रक्षा करेगा। आरजेडी और समाजवादी पार्टी भी जातिगत जनगणना के फैसले का श्रेय अपने नेताओं को दे रही है। अगर ये कोई कहता है कि श्रेय बिल्कुल इंडिया अलायंस, अखिलेश यादव जी, राहुल जी लेना ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बार बार मांग किया और जो लोग अपोज कर रहे थे वो मान गए हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। फिर तुम जाति गणना कराने के लिए संघर्ष किया, सड़क से लेकर सदन तक, प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। बिहार में हम लोगों ने कराया, तेजस्वी जी का प्रस्ताव के अनुरूप बिहार में हुआ, 17 महीने की सरकार में हुआ। ये मादा कहाँ था? जब मादा वाला आदमी सामने था तो रेंगना जानता है ना, वो रेंग करके चल रहा था इशारों पर। वहीं बीजेपी और एनडीए में शामिल दूसरे दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातिगत जनगणना के फैसले का श्रेय लेने पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक देश पर राज किया, लेकिन उसकी सरकारों ने कभी देश में कास्ट सेंसस नहीं करवाया। श्रेय लेने के लिए प्रतिपक्ष उछल कूद मचा रहा है। राहुल जी को पहले ये जवाब देना चाहिए कि वर्षों तक उनकी सरकार केंद्र में रही है। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक कितनी सरकारें थी आपकी? जब आपकी सरकारें थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? और देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख के जाति के आधार पर आरक्षण को ही गलत बताया था। पिछड़ों का विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। पहले कांग्रेस ये जवाब दे, जब उनकी सरकार थी तब उनने क्यों नहीं किया? सरकार थी नहीं करेंगे, विपक्ष में मांग करेंगे। ये तो हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और। काफी समय तक आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने सही समय पर देश हित में समाज के सब वर्गों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मंडल कमीशन के नाम पर सत्ता हथियाई, लेकिन दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं जेडीयू ने भी जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस को लताड़ लगाई है। जिंदगी भर कान पकड़ के सोनिया गांधी के आगे उठ बैठ किए, आरक्षण को दबा दिए, यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया, मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था। अरे धन्य नरेंद्र मोदी जो लालू यादव और कांग्रेस के वर्षों के पाप को धोने का काम किया। मानवर राहुल गांधी जी इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार जी ने मांग किया तो अनसुना कर दिया आपने, तो हमने अलग रास्ता बनाया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने फैसला लिया
तो पेट में दर्द हो रहा है। विपक्षी दलों में जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले का श्रेय लेने की छटपटाहट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनगणना के साथ कास्ट सेंसस का फैसला लेकर विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है।